बस आप डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद कहा है कि हिंदू राष्ट्र भारत के लिए अभिशाप होगा। तो अगर हम अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं तो मोदी जी भी इसी देश के नागरिक हैं। और तमाम अमित शाह तो खुद जैन समाज से आते हैं। वो तो खुद क्या नाम है, पहले अमित शाह से ये सवाल पूछा जाए कि आप तो जैन समाज से आते हैं। वो सवर्ण समाज सबसे पहले आकर के रोटी बेटी का व्यवहार चमार के साथ, भंगी के साथ, खटीक के साथ, फांसी के साथ करे। तो जात पात की बधाई तो तभी होगी। ये जितने शंकराचार्य कहे भाई अपने परिवार के लोगों से जाओ, जाकर के चमारों को लड़कियां, दो चमारों की लड़कियां लो, उनके साथ बैठ करके खाओ। कि पूरा इतिहास आप पढ़ लीजिए और इतिहास में भारत के संदर्भ में ये कहा जा सकता है, जब ये अखंड भारत था, जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह और ये बांग्लादेश अलग नहीं हुए थे, तब तक आप देखेंगे कि इसमें एक ही बार धर्म की घोषणा हुई है। वो सम्राट अशोक के समय पर इसको बौद्ध राष्ट्र बनाया गया था। सम्राट अशोक ने ये बताते कि 84,000 बौद्ध धर्म के स्कंद बनाए गए थे। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। सम्राट अशोक ने अपने बेटे बेटी संघमित्रा और महेंद्र को धर्म के लिए दान कर दिया था। तो आप देखेंगे कि उस समय बौद्ध राष्ट्र घोषित हुआ था। और आज भी वर्तमान में भी आप देखेंगे तो जो भारत का तिरंगा झंडा है उसके बीच में जो धम्म चक्र है वो बौद्धों की पहचान है। राष्ट्रपति के पीछे जो भगवान बुद्ध का बड़ा एक विशाल मूर्ति लगी है वो बौद्धों का प्रतीक है। और अगर नोट पर अशोक की लाट है तो वो बौद्धों का प्रतीक है। और संसद भवन के ऊपर अगर सम्राट अशोक की लाट है तो वो बौद्धों का प्रतीक है। तो ये तो स्पष्ट है कि जो सम्राट अशोक घोषणा करके गए थे ये बौद्ध राष्ट्र है, तो आज भी ये देश बौद्ध ही राष्ट्र है। उसके बाद में कोई दूसरी घोषणा नहीं हुई है। तो आप कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जो सपना देख रहे हैं पूरा नहीं होगा? नहीं, नई उम्र के लड़के हैं, हमारी शुभकामना उनके साथ है, वो प्रयास करते रहें। लेकिन उसके लिए बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। संविधान बदलना पड़ेगा। जो लोकतंत्र और अपने अपने धर्म के प्रेमी हैं उनको बताना, उनको उनसे दो हाथ करने पड़ेंगे। साथ ही साथ उनको ये भी देखना पड़ेगा कि जो लोग जो यहाँ मुसलमान रह रहे हैं उनके लिए क्या होगा, बौद्धों के लिए क्या होगा, क्रिश्चियनों के लिए क्या होगा, यहूदियों के लिए क्या होगा, पारसियों के लिए क्या होगा, उन तमाम लोगों के लिए क्या होगा हिंदू राष्ट्र में? नहीं, हमारा क्या, हम तो बुद्धिस्ट आदमी कल भी थे, आज भी, कल भी रहेंगे। अब हम कौन से वाले बुद्धिस्ट हैं सबको पता ही है। अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट हैं। हिंदू राष्ट्र प्रत्येक अम्बेडकरवादी को चाहिए कि वो हिंदू राष्ट्र का विरोध इसलिए ना करे कि उसकी किसी से दुश्मनी है। वो हिंदू राष्ट्र का विरोध इसलिए भी करे कि उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, संविधान में उसको अधिकार दिया गया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद कहा है कि हिंदू राष्ट्र भारत के लिए अभिशाप होगा। तो अगर हम अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं तो मोदी जी भी इसी देश के नागरिक हैं। और तमाम अमित शाह तो खुद जैन समाज से आते हैं। वो तो खुद क्या नाम है, पहले अमित शाह से ये सवाल पूछा जाए कि आप तो जैन समाज से आते हैं। आप तो खुद अल्पसंख्यक हैं। तो एक हिंदू धर्म की शाखा ही है ना। नहीं, अब ये कह देना तो अलग है ना। अगर शाखा है तो फिर अलग क्यों हुआ? बौद्धिस्ट उसी शाखा से निकले। नहीं, ये कह देना कि हम बौद्ध धर्म भी उन्हीं के हैं और ये दिगंबर और पीतम्बर भी उन्हीं के हैं और फिर तो मुसलमान भी, तो कन्वर्ट है, तो फिर जब सब है ही उनके तो फिर झगड़ा किस बात का है? फिर क्यों भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ी जा रही है? क्यों बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है? हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो विचार तो रोज फैला ही रहे हो, क्या दिक्कत है? सारा मीडिया इनके साथ है, लेखक, साहित्यकार, पत्रकार सब लोग उनके साथ हैं। तो विचारों में तो कोई कमी है नहीं। अब ये बात अलग है कि इनके विचारों को लोग सुन नहीं रहे हैं। लोगों ने कान में डट्टक लगा लिए, घर जाके सो जाते हैं, उन्होंने टीवी बंद कर दिए। पिछले दिनों देखा गया कि 2014 से लेकर के 2025 तक लगभग 68% टीवी की बिक्रियों में गिरावट आई है। तो इसका मतलब पत्रकारिता से लोगों का विश्वास घटा है। मोबाइल तो ज्यादा बिक रहे हैं। नहीं, मोबाइल तो ज्यादा, मोबाइल में सिर्फ खबरें थोड़ी आ रही है, मोबाइल में तो और भी बहुत सारी चीज आ रही है ना। ऐसा नहीं है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा इंदर भाई कि ये जो लोग काल्पनिक ख्वाब देख रहे हैं, मेरी तो शुभकामनाएं बाबा बागेश्वर को भी, वो लंबी उम्र जिए और जीवन पर्यंत इस प्रयास को करते रहें। और जब वो 90 साल के होंगे, मैं भी कभी वो 80 साल का। आप ही की तो बात कह रहे हैं, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू सब भाई भाई, आप भी तो यही चाहते हैं ना। मैं तो कह रहा हूँ ना कि भाई जब सवर्ण समाज जो है, जिसको जाति के आधार पर जो पूजनीय है, वो सवर्ण समाज सबसे पहले आकर के रोटी बेटी का व्यवहार चमार के साथ, भंगी के साथ, खटीक के साथ, पासी के साथ करे। तो जात पात की बधाई तो तभी होगी। ये जितने शंकराचार्य कहे भाई अपने परिवार के लोगों से जाओ, जाकर के चमारों को लड़कियां, दो चमारों की लड़कियां लो, उनके साथ बैठ करके खाओ। ये घर से जो मिनरल वाटर लेकर के जाते हैं और फिर खाना पैक करा करके दलित की झोपड़ी में खा करके कहते हैं कि देखो हम जो यहाँ पर आकर के दलित के खाना खा रहे हैं, एहसान बंद करो। दलित को अपने घर में बुलाओ, उसको 5 स्टार, जो तुम्हारे 5 स्टार जैसे घर हैं वहाँ खाना खिलाओ, उसके पैर धो, उसको जिजमानी दो, उसको दान दक्षिणा दो, तब जाकर के पता चलेगा जाति इस भारत से 100 साल तक खत्म नहीं हो रही। और ये पढ़े लिखे थोड़े बहुत जो इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी लोग हैं, ये प्रयासरत हैं कि कुछ बेहतर हो जाए, क्योंकि उनको भारत की जमहूरियत को, संविधान को, सबको बचाना है। तो वो लोग हमारे जैसे, आपके जैसे लोग बोल रहे हैं।